त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस भी कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण, जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए भगवान शिवजी का ध्यान करना चाहिए। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी महाराज को देखते ही सभी 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि समुदाय और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीनजन अनेकों संकट से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदैव परहित की भावना रहती है। इसलिए सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय में भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं आपसे सोम प्रदोष या सौम्य प्रदोष व्रत की कथा कहता हूँ। ग्रह दशा निवारण कामना हेतु सोम प्रदोष या सौम्य प्रदोष करना चाहिए। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के स्वर्गवास के बाद उसका अपना कोई भी रिश्तेदार नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जो दुख दर्द में उसका साथ दे सके। इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल जाती थी, और जो भिक्षा मिलती उससे अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसलिए वह लड़का मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह भी ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। तब उन दोनों युवकों को वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। एक गंधर्व कन्या राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार युवक अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन गंधर्व कन्या अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार युवक से मिलवाने के लिए ले आई। अंशुमति के माता पिता को भी राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को उमापति शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। भगवान शंकर के आदेशानुसार गंधर्व कन्या अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया गया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वो सदा प्रदोष का व्रत करती रहे।
उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने अपने राज्य विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को फिर से प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से बदले, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन भी बदलते हैं। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है और शिव महाराज उस पर हमेशा अपनी कृपा करते हैं। उमापति महादेव की जय।